इस प्रसंग में हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ। जानिए कैसे करें शुभ संकेतों की पहचान। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं। इस दौरान लोग अपने घरों में अखंड ज्योति जलाते और मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो कई धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं और सभी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। इन्हीं में से एक नवरात्रि का पर्व है। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें कलश स्थापना और जवारे बोने का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही जवारे बोए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बिना दुर्गा माँ की पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का निर्वहन क्यों किया जाता है, या कलश में जौ का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की स्थापना की तो इस धरती पर वनस्पतियों में सबसे पहले विकसित होने वाली फसल जौ थी। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ज्वारे बोए जाते हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो जौ को ब्रह्मा माना गया है। कहा जाता है कि आदिकाल से पूजा पाठ में हवन के दौरान जौ की आहुति देने की परंपरा चली आ रही है, जो वर्तमान समय में भी चल रही है। पूजा पाठ में इसका सम्मान करने का अर्थ है कि हमें अन्न यानी कि जो ब्रह्म स्वरूप है उसका सम्मान करना चाहिए। इसका प्रयोग ही इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है। यही कारण है कि देवी देवताओं की पूजा करते समय या हवन पूजन के दौरान जौ को अर्पित किया जाता है। नवरात्रि पूजा में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं होता है, बल्कि यह कितनी तेजी के साथ बढ़ता है ये भी अहम होता है। 9 दिनों में जौ कितना उग जाती है, ये हमारे भविष्य की ओर इशारा करती है। आइए जानते हैं किस प्रकार। कहा जाता है कि नवरात्रि में बोए गए जवारे 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं और 9 दिनों में काफी घने फसल के तौर पर उगाते हैं। इसे बहुत शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर 2-3 दिन में यदि जवारे अंकुरित नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही फल मिलेगा। अगर जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो यानी कि इस रंग की जौ होने का आशय है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय परेशानियों और दिक्कतों से भरा होगा। इसके अलावा अगर जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। तो ये थी जानकारी नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ तथा कैसे करें शुभ संकेतों की पहचान। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।